हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में बीजेपी के जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि तेल और पानी वाली बात फिर से याद आ जाती है। शाह ने अपने भाषण में कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ छोड़ा, मगर उन्हें पीएम के उम्मीदवार तो छोड़ो, विपक्षी नेताओं ने इंडिया के संयोजक तक नहीं बनाया। अमित शाह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार के जुगलबंदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेल और पानी कभी एक नहीं हो सकता है। जिस लालू यादव के खिलाफ करके वो मुख्यमंत्री बने, उसी लालू यादव के गोद में बैठ गए हैं। वो पलटू राम है। जिस जनादेश उन्हें मिला था, उसका जनादेश का उन्होंने खिलाफ किया और पलटी मार कर लालू प्रसाद के गोद में जा बैठे और इस तरह उन्होंने लोकसभा का शंखनाद कर दिया है। बिहार में अमित शाह का यह 7वां दौरा है और कुल मिलाकर लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरी कमर कस ली है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान मचा है। उनका बयान सुने, हाथ हटाओ, उनका बयान सुने, उनका बयान ये सुने हैं, उनका बयान ये सुने हैं, जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, गलत अगर अमित शाह एक घर में करा लेंगे और जितनी जगह बीजेपी शासित राज्य है वहाँ भी करवा लेंगे जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई। और आप बताइए ना, केंद्र में जितने कैबिनेट मंत्री बिहार से कौन है, ओबीसी है कि कुछ नहीं हो सकता है। कितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी है, कितने ओबीसी है, कितना अति पिछड़ा, जरा बता दो। जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। सारा को ना थोड़ा नीचे कीजिए। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। यहाँ कलम पार्टी करती है तो उस पर एक शब्द नहीं बताए देश में बट रहा कि नहीं बट रहा, बताए उनके प्रदेश में बट रहा कि नहीं बट रहा। नौकरी जहाँ दी जा रही है वो जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। मुँह पे लगा दीजिए। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियाँ, वहाँ जो है जंगल राज है। पानी की महागठबंधन के दलों के नेताओं के पेट में दर्द होता है, जो ही अमित शाह आते हैं दम फूलने लगता है, इसीलिए ऐसी बात बोलते। सर, ललन सिंह ने भी साफ कहा है कि जब भाजपा हमारे साथ थी तो हमारे ही दल के नेताओं को फोड़कर अपने में मिला ली। उनका इशारा कहीं ना कहीं पता नहीं, नीतीश कुमार जी से बढ़िया दल तोड़क कौन हो सकता है। कितनों को नीतीश बाबू ने तोड़ा है। नहीं, आप जनता के हितों से कोई मतलब रखते नहीं हैं। आप आते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं और जनता के बीच में भ्रामक बातें करके अपने आप को जनता के बीच में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में आपकी राजनीति अब चलने वाली नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 9 अगस्त 2022 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बिहार के संदेश को अब देश ने भी सुना है और आने वाले समय में जो परिवर्तन का बयार दिख रहा है, जो मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर मुद्दों के साथ देश की आम आवाम खड़ी हो गई है, इंडिया के लोग खड़े हो गए हैं, उसके कारण भाजपा खेमे में बेचैनी है, अमित शाह में बेचैनी है
और इसी बेचैनी का परिणाम है कि वो आकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, जनता और जनता के हितों की बातें नहीं करते हैं। और जिस तरह की बातें वो करते हैं उनको पता होना चाहिए कि बिहार में समाजवादियों का सोच वाला कार्य चल रहा है। बिहार में नफरत को हटा करके रोजगार पर एक राजनीति की जा रही है। बिहार में नौकरी देने का काम हो रहा है। बिहार ने ऐतिहासिक रूप से अपना नाम भारतवर्ष में दर्ज कराने का काम। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन सिंह पूर्ण रूपेण विक्षिप्त हो गए। पता नहीं अमित शाह जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग टीवी सेट से एकदम जकड़ के बैठ जाते हैं। साथ में 2-3 लोग को बैठा लेते हैं कि अमित शाह जी के एक एक शब्द को वो पेन डाउन करें। और जैसे ही अमित शाह जी बिहार की धरती को छोड़कर निकलते हैं, इन लोगों का विलाप चालू हो जाता है। जिस तरीके से कई सियार मिलकर जंगल में हुआ करते हैं, वैसे ही जदयू के नेताओं और प्रवक्ताओं की स्थिति हो गई। सभी मिलकर एक ही काम हुआ की तरह गृह मंत्री पे आरोप लगाने लगते हैं। अरे गृह मंत्री जी ने एक पॉलिटिकल बयान दिया। जातीय सर्वे के बाद जो अति पिछड़ों की संख्या निकल के आई है और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू यादव बनते हैं, राबड़ी देवी बनते हैं और 2022 से वो कह रहे हैं कि बिहार का अगला नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। तो क्या इस बिहार में अति पिछड़ों को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कभी वो घोषणा कर सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री या उनके पार्टी का अगला मुख्यमंत्री आरजेडी से हो या जदयू से हो, कोई अति पिछड़ा होगा? जिनकी पार्टी लालू यादव के सामने नतमस्तक है, वो अति पिछड़े के हित की बात कर ही नहीं सकती। रहा सवाल ललन सिंह जी का, तो ललन सिंह तो एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में, उसके अगल बगल जहां से वो पहले सांसद रहे हैं, बेगूसराय में, नवादा में, शेखपुरा में, उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का एजेंट बनकर आरजेडी के उम्मीदवारों को जिताने का कार्य किया है। वो एक भी जदयू के उम्मीदवार नहीं जिता पाए। वो नकली वेश बनाकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वो आरजेडी के एजेंट हैं। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com